नवनीत सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो 1 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ तक पहुंची है पिछले 20 सालों में। और एसआईपी 10 लाख करोड़ की बुक साइज है। क्या आपको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में भी चला जाता है जब सिर्फ और सिर्फ एसआईपी प्रमोट करते हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें ऑटो पायलट मोड पे चली जाती है, ट्रेड कमीशन उनको मिल जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि उनको कुछ और हट के सोचना चाहिए, अदर देन एसआईपी ऑल्सो बिजनेस ग्रोथ के बारे में? नहीं, आपने सही कहा कि थैंक्स टू मार्केट ईवीएम इतना बढ़ गया है, इंडस्ट्री का, म्यूचुअल फंड्स का बढ़ गया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का बढ़ गया है। लेकिन अगर हम देखें भारत का जो सेविंग्स पूल है, उसमें से तो बहुत टाइनी प्रोपोर्शन आ रहा है अभी हमारे को हर साल। जो टोटल फाइनेंशियल असेट्स हैं भारतीय परिवार की, एक उसका तो एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन है हमारे पास। तो अभी भी बहुत संभावना है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो एग्जिस्टिंग हमारे क्लाइंट्स हैं, वो भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा निवेश कर सकते हैं, चाहे एसआईपी के जरिए या लमसम के जरिए, जो उन्होंने अभी तक किया है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपने सही बोला, कंप्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। हम बहुत अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ में इस इंडस्ट्री में। 1 लाख से 50 लाख तो हो गए। 2002 में इंडस्ट्री का एयूएम 1 लाख था। मैं आपको एक और आज 50 लाख और 54 लाख करोड़ हो गया। मैं एक नंबर और देता हूँ आपको। पिछले महीने एमएफडीज ने करीब 6 लाख एसआईपी करी है, एक महीने में 6 लाख। आज के 10 साल पहले पूरे साल भर में 6 लाख एसआईपी होती थी। पर वो एक तरीका है, और खुश हो सकते हैं कि जो भाई साल भर में कर रहे थे वो अभी हम एक महीने में कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत का साइज देखें, तो 6 लाख एसआईपी में यूनिक इन्वेस्टर्स हो सकता है शायद 2 या 3 लाख होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो आप सोचो कितनी कम है अभी, तो कितनी संभावनाएं हैं। और Navneet sir, I personally know that you do lot many things and initiatives for women financial literacy and women empowerment. मैं आपको बहुत बार मिली हूँ ऐसे बहुत इवेंट्स में जहाँ पे आपने लोअर स्ट्राटा इनकम ग्रुप की विमेन को भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझाया है। और अगर हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करना है तो एजुकेशन और मनी मैनेजमेंट, ये दो चीज अगर हम सिखा दे जो हमसे थोड़े से लेस एजुकेटेड है या लेस प्रिविलेज्ड है, तो 101% हम एक नया देश निर्माण करेंगे। नवनीत जी का योगदान बहुत हद तक ये सारे सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स में रहा है, इसीलिए ये सवाल उनके लिए बहुत ऑप्ट है। नवनीत सर, आप हमें ये बताइए कि हाउ कैन वी अट्रैक्ट एंड encourage more and more women investors to mutual fund industry और for that matter in money management। दूसरा मेरा ये सवाल रहेगा कि हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में विमेन फाइनेंशियल एडवाइजर्स, प्लानर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों इतने कम है? आपका दो रोल है, एमपी के चेयरमैन के तहत भी आपको हमें ये बताना पड़ेगा और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ के तहत भी आपको हमें ये समझाना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जिससे विमेन का पार्टिसिपेशन स्पेशली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत बढ़े। अल्पा जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। और ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा, और बहुत ही पर्टिनेंट और टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट आपने पूछा। ये एमफी में अभी कुछ ही दिनों पहले ऑन इंटरनेशनल विमेंस डे पे हमने एक बहुत ही यूनिक इवेंट किया, और दैट वाज द फेलिसिटेशन ऑफ विमेन फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट एंड डीलर्स बाय सेबी चेयरपर्सन। And she came and we all felicitated our women fund managers, analysts and dealers. This was a step to kind of promote more women in investment management. और HDFC AMC की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बढ़नी से आज़ादी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 2 साल पहले हमने ये सोचा कि भारत की जो महिलाएं हैं वो सदियों से बहुत अच्छी सेवर रही हैं। बढ़नी में अपने 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए रखेगी चावल के साथ, गेहूं के साथ, कि कभी एक रेनी डे में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों ना हम उन सब तक पहुँचे कि आप एक अच्छे सेवर हो, लेकिन कैसे हम एक अच्छे इन्वेस्टर बने। तो ये पूरे भारत में मेरे ख्याल में सैकड़ों कार्यक्रम हमने किए होंगे देश के कोने कोने में, ये एक अलग जगाने के लिए। अभी जस्ट 1 साल पहले हमने एक चालू किया बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो है नुक्कड़ नाटक बढ़नी से आज़ादी पर। तो कई जगहों पर बहुत सारी महिलाओं को बुलाकर हम एक नुक्कड़ नाटक करते हैं बढ़नी से आज़ादी बैनर के अंदर। आपने बोला बहुत सारी और
म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी महिलाएं होनी चाहिए। तो एक हमारा प्रोग्राम है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी, जिसमें मिस्ड कॉल सर्विस है। एक वुमन इन्वेस्टर अगर कॉल करती है तो हम उनको एक वुमन एमएफडी से कनेक्ट कराते हैं। एक महिला दूसरी महिला की बात अच्छे से समझ सकती है और बड़े ट्रस्ट से समझ सकती है। तो कुछ कोशिशें हैं एमपी की तरफ से, हमारी तरफ से एचडीएफसी एएमसी में, और जैसे आप जैसे लोग लगे हुए हैं इस पर, तो मुझे पूरा विश्वास है। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आप इतने भारत पर पॉजिटिव क्यों रहते हैं, आप इतने बुलिश क्यों रहते हैं। तो कई सारे कारण हैं, पर मैं कई बार कहता हूँ कि सबसे बड़ा कारण अगर मेरे से पूछा जाए कि वाई आई एम सो बुलिश ऑन इंडिया फॉर 25 ईयर्स, तो मेरा एक लाइन का आंसर होता है राइजिंग पावर ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। मुझे लगता है कि अगर भारत इतना अच्छा करेगा, बिकॉज आज जो आप लड़कियों को मिलते हैं कहीं पर भी, छोटे से छोटे गांव में भी, छोटी से छोटी जगह पर भी, उनकी आंखों में जो आपको एक स्पार्क दिखता है, एक एम्बिशन दिखता है, एक एस्पिरेशन दिखता है, एक हार्ड वर्क और परसिवरेंस की जो आपको एक झलक दिखती है, वो आपको एक भारत पर अगले 25 साल के लिए बहुत बुलिश बनाती है। क्या बात है नवनीत सर, आपने मेरे दिल को इतना छू लिया, क्योंकि मैं एक विमेन समझ सकती हूँ कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर विमेन टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, फॉर हर सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, कॉन्फिडेंस एंड मुझे ऐसा लगता है नवनीत सर, अगर हम विमेन को सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाएं तो बहुत ही आगे जाके सबका भला होगा। नवनीत सर, आपका कुछ क्लोजिंग नोट ऐसा जो हम हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को आज बता पाए। क्योंकि आपका टाइटल अल्पा जी गो बियॉन्ड टू ग्रो बियॉन्ड है, मैं एक और कहूँगा कि जिन भी एमएफडीज ने जर्नी चालू करी, कई तो जो हमारे साथ नए जुड़े हैं इंडस्ट्री में पिछले 3-5 सालों में, उन्होंने एक अच्छा मार्केट देखा। कई जने जिन्होंने बहुत वर्षों तक मेहनत करी है। मैं देश के कोने कोने में जब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलता हूँ जिन्होंने 30-40 साल पहले, जब वो पोस्टल सेविंग्स, इंश्योरेंस वगैरह करते थे, अर्ली डेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने मेहनत करी, और आज जोड़ जोड़ के पावर ऑफ कंपाउंडिंग से उनका एक एयूएम बना। लेकिन अभी अमृत काल है, और अब यहाँ पर एक कंपाउंडिंग एक अलग तरीके की हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इसी प्रोफेशन में आए, और ये मैं सबको राय देता हूँ और सबको कोशिश करता हूँ कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन से हमें मिलवाइए, आप एनकरेज करिए और ये समझाइए कि क्यों ये प्रोफेशन इतना अच्छा है। एमफी में हमने एक बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई थी, करें शुरू। तो जो करें शुरू वो नए एमएफडीज बनाने के लिए है, लेकिन जो आप एमएफडीज ऑलरेडी ये प्रोफेशन में है और आपकी नई जनरेशन है, तो उनको तो ज़रूर आपके साथ वापस शुरू करवाइए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि धीरे धीरे किस तरह से, जैसे जो आपने वर्ड्स यूज़ करे थे कोई और कॉन्टेक्स्ट में, डिग्निटी है, प्रोफेशनलिज्म है, और एक जो एक रेस्पेक्ट इस प्रोफेशन की बढ़ती रहेगी, क्योंकि आप सही तरीका बताएंगे इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करने का। तो मुझे लगता है नेक्स्ट जनरेशन को आपको ज़रूर इस प्रोफेशन में लाना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये आपके प्रोफेशन के लिए भी और आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, और उनके भविष्य के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि दुनिया में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बेहतर कोई बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पर्पस मिला है। हम काफ़ी लोगों का भला सोच सकते हैं, कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन भी हम अच्छी तरह से उनको करके उनके ड्रीम्स गोल्स को अचीव करवा सकते हैं। ट्रस्ट मी, सबसे पहले अगर आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये बिजनेस में लाना है तो खुद बहुत खुशी से ये पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप जो ये काम कर रहे हो उससे बेहतर कोई बिजनेस इस दुनिया में नहीं है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके नेक्स्ट जनरेशन जरूर आपके बिजनेस में आएंगे। ये बिल्कुल सही कहा अल्पा जी आपने, और गुड दैट यू नोटिस दैट जिंदगी के लिए एसआईपी एंड इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव कि हर चीज़ जीवन में एसआईपी की भांति है, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे सीखना। छोटे बच्चे से भी जब बड़े बनते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे सीख करके हम बड़े बनते हैं। तो पूरी ज़िंदगी एक एसआईपी है, तो वो एसआईपी की आदत रखना। मैं जब विद योर प्रॉमिसिंग सन निर्वाण से बात कर रहा था तो उससे और कोई बात चल गई पता नहीं कहाँ से, गौतम बुद्ध की, और उसने बड़ी अच्छी एक स्टोरी नरेट करी कि गौतम बुद्धा अपने एक बार डिसाइपल्स के साथ जा रहे थे, तो डिसाइपल पूछ रहे थे और कितना चलना है, तो उन्होंने बोला बस थोड़ा सा और। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद पूछा और कितना चलना है, इतना चल रहे बस थोड़ा सा और। फिर उन्होंने पूछा और कितना चल रहा है, बोला थोड़ा सा और पूरी शाम हो गई फिर भी वो जगह नहीं आई जहाँ उनको पहुँचना था।
तो डिसाइबल ने पूछा कि जब आपको पता था इतना दूर है तो आप बार बार ये क्यों कह रहे थे, बस थोड़ा सा और। तो बोले अगर मैं आपको पहले बता देता कि इतना दूर है, हमें शाम तक चलना है, तो शायद आप इतना एफर्ट नहीं डालते, आप थक जाते कहीं ना कहीं, एक थकान पहले से ही आ जाती। तो यही है कि वो SIP भी ऐसी जर्नी है, धीरे धीरे बस थोड़ा सा बस थोड़ा सा बस थोड़ा सा, फिर जाके अल्टीमेटली डेस्टिनेशन मिल जाती है और हमारा गोल मिल जाता है, वेल्थ क्रिएट हो जाती है। तो वो जो फॉर्मूला है वो हमेशा याद रखना चाहिए, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। Navneet ji, thank Thank you you so very much. much for taking Entirely time my out pleasure. from your busy schedule. Thank Thank you. you very much. Hope you have liked this knowledge on investing. Please like us, share this video, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. Share this video with all your friends and family